मास्टर जी, एक प्रश्न है कि माता पिता में कला हो और माँ अन्य विचारधारा को पालन करती हो, तो ऐसे में बौद्ध व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। जितने भी लोग आज के समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं उनमें से लगभग 90% घरों में ये आपने जो प्रश्न पूछा है ये हालात है। पति बौद्ध धर्म की विचारधारा से रहता है तो पत्नी किसी अन्य विचारधारा में रहती है। ऐसी हालत में पति पत्नियों के बीच में सदा टकराव होता है और इसका परिणाम ये होता है कि जो बच्चे रहते हैं तो कुछ बच्चे माँ के पक्ष में चले जाते हैं, कुछ बच्चे पिता के पक्ष में चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में घर में ही फूट हो जाती है। तो जो पिता के पक्ष में चले जाते हैं तो वो माँ का विरोध करेंगे, जो माँ के पक्ष में चले जाते हैं वो पिता का विरोध करेंगे। ऐसे स्थिति में एक बुद्धिस्ट व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर ज्यादातर घरों में तो कलह है और कलह हो ही रहे हैं, और मजेदार बात है कि पति बोलता है कि मैं इसको सुधार के रहूंगा और पत्नी बोलती मैं भी इसको सुधार के रहूंगी। दोनों एक दूसरे को सुधारने, और बच्चे जो रहते हैं वो बोलते हैं हम दोनों माँ बाप को सुधार के रखेंगे। तो यहाँ समस्या ये है कि सभी एक दूसरे को सुधारने का प्रयास में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी तथाकथित जो नए जो बौद्ध बन के आ रहे हैं, जो बहुत लोग, तो पहली बात यह है संवैधानिक बौद्ध बनते नहीं है। संवैधानिक बौद्ध बनने से बहुत सारी समस्या वैसी हल हो जाएगी। आधे अधूरे बौद्ध बनते हैं, उनके अंदर में वैसे संवैधानिक बौद्धों में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आधे अधूरे लोग के यहाँ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो करे क्या? ऐसी हालत में जो पुरुष, जो बौद्ध पुरुष और बौद्ध स्त्री जिसके घरों में अलग विचारधारा के लोग हैं, तो ऐसे बौद्ध पुरुष और बौद्ध स्त्री को केवल और केवल मौन हो जाना चाहिए। मौन, मौन सबसे बड़ा सूत्र है ये। और अगर आप मौन होने की कला सीखना है आपको, तो आपको हमारे ध्यानाश्रम केंद्र में आइए और आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे मौन हुआ जाए। क्योंकि आप मूर्खों से, या कहो या आप मूर्ख हो या वो मूर्ख हो, दोनों में से कोई एक मूर्ख होगा, तो मूर्खों से बहस नहीं किया जा सकता। वे आपको टॉर्चर करेंगे, वे आपको पिंचअप करेंगे, वे अपने लोगों का एक अलग समूह बना लेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से विचलित नहीं होना है। उससे बहुत ही एक अच्छा व्यवस्था है कि आप मौन हो जाए। आप उनके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। वो जैसे जीते उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, उनको आजादी कर दिया जाए। और अगर ऐसी व्यवस्था की कला आप सीख लेंगे तो निश्चित आप ऐसे लोगों से बहुत जल्द ही मुक्ति पा सकते हैं। या तो दो बातें होगी, या वे तुम्हारे शरण में चले जाएंगे या वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सबसे अच्छी एक कला सीख लीजिए मौन होने की। और जब अगर आप मौन होने की कला सीख लेते हो तो आप ऐसे कचरों से बहुत आसानी से बच सकते हो। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबकी मांगे खैर, ये कबीरदास के वचन है। और यही वचन बुद्धा ने भी कहा है बहुत सरल भाषा में कि मौन हो जाइए। और मौन हो जाना बेस्ट उपाय है, बहुत अच्छा साधन है।